जहाँ भाजपा की सरकार है वहीं पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्यों ये साजिश हो रही है? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। पत्थर चले और पत्थरबाजों के हिमायत में कोई नहीं खड़ा, लेकिन सवाल ये पत्थर चले क्यों? कहाँ थी सरकार, कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ थी इंतजामिया? साल कौन सा उत्सव ऐसा गया है? अरे क्यों हुआ? अरे भाई सवाल ये है कि कहाँ क्यों हुआ? सरकार क्या, खुफिया विभाग क्या कर रहा था? कई सूबों में बीजेपी की मजबूत सरकारें हैं, आखिर क्या वजह है कि कश्मीर में पत्थर रुक गया? वहां पत्थरबाजी नहीं होती जहां पत्थरबाजी हुआ करती थी। चलिए मान तो रहे, लेकिन पूरे देश में नहीं, लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों पूरे देश में? और खास तौर से उन रियासतों में पत्थरबाजी जरूर होती है कि जहां बीजेपी सरकार है, तो फिर जरूर होती है। एक मिनट, तो आपको परेशानी नहीं है ना? ताला तोड़कर पकड़ लिया, ऐसा है, ताला तोड़ के तो किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है। नहीं, ऐसा है, चल गया तो आपको ऐसा है, ऐसा है, जितनी ज्यादती करनी हो, अब जाती हो गई। जितना हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अच्छा, ये जाती हो गई। कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ताला तोड़कर पकड़ना जाती हो गई। अगर संगीन के साए में था तो पत्थर चले क्यों? अरे ताला कहां से लोग आ गए? क्यों उन्हें नहीं रोका गया? अरे उसके बाद सुरक्षा देनी पड़ी मुमताज आलम रिजवी। ये बिल्कुल नाकामी है। के साए में सुरक्षा कहां सुरक्षा थी? नहीं, पत्थर चल गए, कहां थी सुरक्षा? अरे तो ये तो आपको पूछना चाहिए ना, पत्थर क्यों चल गए? ये झूठ है, ये क्या झूठ जो है, मैं पत्थर चलना झूठ है, मैं आपको पत्थर चलना झूठ है, ये जानबूझ अरे पत्थर चलना झूठ है मुमताज आलम रिजवी। सुन लीजिए राकेश, पत्थर चलना झूठ है, पहले मुझे बताइए। नहीं, रुकिए, पत्थर चलना झूठ है? सूरत में, बंगाल में, चाहे राजस्थान में? नफरत फैलाना सच है। अच्छा, इस देश में नफरत अच्छा और माहौल क्रिएट किया जाता है। जो लोग जुलूस लेकर निकलते हैं वो ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं, चल गया, ऐसा माहौल दुख हो गया। ये अत्याचार है भाई, ये अत्याचार क्यों होता है? जितना जुल्म करोगे करो, जितना जुल्म करना है। ये जुल्म है, आचार्य विक्रमादित्य देते, सबका जवाब मिलेगा। कीजिए जुल्म जितना करना है कीजिए। पांडे जी, आपने पहले प्रश्न किया था, इनसे प्रश्न किया था कोई लिस्ट दे दो कि आपके किसी ताजिए पर हमला हुआ हो। वो नहीं, वो जवाब दिए उन्होंने। जवाब कुछ और देना शुरू। क्योंकि बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलने पर, हथकड़ी लगने पर जिनके पेट में दर्द हो जाता है, ये सारे वही बिलख रहे हैं। इनको दर्द नहीं होता कि जब पत्थर चलाए जाते हैं और जब हिंदुओं पर पत्थर पड़ते हैं, यात्राएं रुकती हैं, तब इनको दर्द नहीं होता। लेकिन उसके बाद वाले एक्शन पर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच गए, जी बुलडोजर चल रहा है। क्यों चल रहा है? जब भी कार्रवाई होती है लगातार, अभी तिवारी जी ने बताया ना कि कार्रवाई होने पर जिस प्रकार के बयान आते हैं, ये बयान आने शुरू हो गए कार्रवाई जब हो रही है। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, ये बोल रहे हैं ना कौन सी घटना घटी। मैंने कुछ लिस्ट निकाली है, आपको बताएं। 16 नवंबर 2023 को विशेष आप समझे कि हरियाणा के नूह के अंदर वजह बताइए, हमला होता है। वजह क्यों है ये बताइए ना। लोग हमला करते हैं। अरे लिस्ट न दीजिए। अरे वजह बता रहे ना। अरे लिस्ट वजह बैठे हो आप लोग, वजह बैठे हो आप लोग। अरे वजह बैठे हो कि जब से मोदी वजह बैठे ना। अरे मैं तो बता रहा हूँ, वजह आप लोग बैठे हो भाई। इससे पहले पत्थरबाजी देश में क्यों नहीं होती थी? जहां भाजपा की सरकार है वहीं पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्यों ये साजिश हो रही है? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। पहले की लिस्ट दूं, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। पत्थर चले तो हर जगह और पत्थरबाजों के हिमायत में कोई नहीं खड़ा, लेकिन सवाल ये पत्थर चले क्यों? अरे भाई, कहां थी सरकार, कहां थी सिक्योरिटी, कहां थी इंतजामिया? साल कौन सा उत्सव ऐसा गया है? अरे क्यों हुआ? चलाए हो? अरे भाई सवाल ये है कि कहां क्यों हुआ? सरकार क्या, खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या उनके पास इनपुट नहीं थे कि यहाँ कौन कौन लोग हैं? अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या बात कर रहे हो आप? लिस्ट गिना रहे हो, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट मुमताज आलम रिजवी क्यों नहीं लिस्ट निकाले? क्यों हुआ? एक जो वो लिस्ट गिनवा रहे थे, अगर मैं आपको सुनवाना शुरू करूं, पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, हावड़ा चले जाइए, बंगाल के गुजरात के हिम्मतनगर चले जाइए, मध्य प्रदेश के खरगोन चले जाइए, झारखंड के लोहरदगा चले जाइए, राजस्थान के करौली चले जाइए। तो क्यों नहीं लिस्ट निकाले भाई? क्यों हो रहा है? क्यों लिस्ट निकाले? तो जवाब दीजिए ना, क्यों हो रहा है? आप सरकार जवाब दे। हाजी नाजिम खान, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो नाबालिग बच्चे, उनको किस मदरसे में ये ट्रेनिंग मिली है कि जाकर पत्थर बरसाओ? हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तो देखिए ये कोई इसमें शक शुबा करने की गुंजाइश नहीं है, हम लोग निशाने पे। अभी बात पत्थरबाजी की आती है तो मैं एक फोटो दिखा, हाँ सुन लीजिए, मैं एक फोटो ये दिखाना चाहता हूँ, सुन लीजिए, हाँ ये मैं एक फोटो दिखाता हूँ, इस फोटो में आप देख लीजिए।
हाँ सुन लीजिए, देखिए राकेश भाई, देखिए कौन पत्थरबाजी कर रहा है, किसका झंडा है ये देख लीजिए, लेकिन हम लोगों को निशाने पर रखा जाता है। अब बात ये आती है कि अभी आपने कहा कि इनको पहले से पता होता है कि यहाँ से यात्रा निकलेगी और यहाँ पत्थर मारने हैं। एक मिनट आचार्य जी रुकिए, नाजिम खान की आवाज साफ नहीं आ रही है, उनको एक बार बोलने ये हाँ, अरे सुन लीजिए, अरे आचार्य जी सुन लीजिए, जब हाजी नाजिम बोलता है ना, नाजिम आपके पेटों में क्यों मिर्चें लगनी चालू हो रही थी। अरे सुन लीजिए, मैं भी भारतीय हूँ, आप भाइयों, मैं कोई भारत से बाहर का नहीं हूँ। आप सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से घर के दरवाजे तोड़े गए, ताले तोड़े गए, क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया में आता है? क्या वो सारे लोग जो अपने ड्रेस में थे वो विदाउट ड्रेस थे? और हो सकता था, क्या पता पुलिस वाले अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पहने मिल रहा है, जाके घुमाओ अपने हिमायतियों के यहाँ पर, 4 दिन वहां रह लो, 4 दिन रहने के बाद हम लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। नहीं आपत्ति, अगर जिस तरीके से नाजिम खान एक मिनट रुकिए, आचार्य जी रुकिए। राकेश त्रिपाठी, ताला क्यों तोड़ दिया, दिक्कत हो गई, बुलडोजर क्यों चला दिया, दिक्कत हो गई। राजस्थान के करौली में चल गया पत्थर, वहां पर पत्थरबाज घूमते रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लोगों को भी छोड़ देना चाहिए था। सवाल पूछ रहा हूं कि किस मदरसे में कट्टरबाजी पत्थरबाजी की ट्रेनिंग मिल रही है, इसका जवाब नहीं आ रहा है, कह रहे हैं हम ही टारगेट पर हैं। देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूं, जाकिर नाइक ने आज ही बयान दिया है कि भारत के भीतर 30 करोड़ मुसलमान हैं और 50 लाख मुसलमान अगर खाली तय कर लेंगे तो वक्फ के संदर्भ में बिल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पास नहीं करा सकती है, इसलिए इतने लोग खड़े हो जाएं। और यही जाकिर नाइक को शांति का दूत बताने का काम दिग्विजय सिंह करते हैं। तो कनेक्शन कैसे स्थापित हो जाता है कि जाकिर नाइक जैसे लोग अपने बयानों से भड़काने का काम करते हैं, हाजी नाजिम खान जैसे लोग अपने बयानों से भड़काने का काम करते हैं, मुमताज आलम रिजवी उस पर रफू करने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी उनको बैकअप देने का काम करती है, खाद पानी देने का काम करती है, और फिर कहेंगे कि हम उपद्रवियों के साथ नहीं है। सच बात यह है कि आप उपद्रवियों के साथ खड़े हैं। आप हिंदू त्योहारों को जानबूझकर टारगेट बनाने के लिए उनको खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप स्पष्ट सुन लीजिए, अगर हिंदू त्योहारों पर किसी प्रकार का पथराव करने की साजिश रचेंगे, षड्यंत्र करेंगे, तो कानून का डंडा पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा। कोई बुराई नहीं होगी, कोई उदारता नहीं होगी। आपको कोई इस मामले में छूट नहीं मिल सकती है। उसके सामने भी पेश होंगे, त्योहारों को जानबूझकर टारगेट करके एक भाई का बात। एक मेरा सवाल है, राकेश जी आ रहा हूं, मुमताज आलम रिजवी, हाजी नाजिम खान पूछ रहे हैं ताला तोड़कर क्यों निकाल दिया? अरे भाई तो असंवैधानिक है, पत्थर चलाया वो संवैधानिक था। देखिए ठीक है, वो संवैधानिक था। घर में जाकर ताला बंद करके छिप गया, कोई ताला तोड़ दिया तो संवैधानिक हो गया। भाई जब परिभाषा है, एक मिनट, पत्थर चलाना संवैधानिक बिल्कुल नहीं है। तो क्यों उसके साथ खड़े दिखा रहे हैं? चलना शुरू क्यों हो गया? नाजिम आप खान क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं कह रहे हैं? जो लोग पत्थर चलाते हैं, लेकिन पत्थर चलने क्यों शुरू हो गए? मुझे ये बताइए ना, पूरे देश में पत्थर क्यों चलने लगे? किसकी साजिश है? कौन किसने आगे कर दिया? और मैं आपको ये भी बता दूं कि पत्थरबाजी इस तरीके से माहौल बना करके करवाई जाती है, और फिर उसमें जो अच्छे कायदे के लोग, साहिब हैसियत लोग हैं, उनके घर गिराए जाते हैं, मनोहर कहानियां पढ़कर आप और उनको अंदर और कहिए कि पत्थर चलवाए जाते हैं। तो सर या तो प्रूफ लेकर चले आइए, सबके हाथ में मोबाइल है। ये साजिश देश के लिए चंद्रमोहन जी हानिकारक है देश के लिए। चंद्रमोहन जी, आपके दर्जन भर नेताओं के स्टेटमेंट हैं, अगर उठा लिया जाए प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट, लेकिन सर आप उन पत्थरबाजों की आलोचना नहीं कर पाते हैं, उनके साथ खुद को खड़ा भी दिखाने लगते हैं इनडायरेक्टली। 20 सेकंड में बोलिएगा। देखिए, दर्जन भर नेताओं की, भाजपाओं की बाइट्स हैं जिसके अंदर वो मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात बोलते हैं। कितनी दुविधा है देश के अंदर। दर्जनों भाजपा के ऐसे नेता हैं और दर्जनों भाजपा के ऐसे समर्थक हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो मुसलमान को कुसरवार ठहराते हैं, और भाजपा के नेता कहते हैं कि हम सम्मान देते हैं और सरकार की सभी निधियों के योगदान के अंदर मुसलमान हिस्सा लेते हैं। वो पता है तो सर, बड़ी दुविधा में है देश के लोग। राकेश त्रिपाठी 10 सेकंड में अंधभक्त भी हैं, मुझे वो अंधभक्त भी हैं दुविधा में, और कुछ लोग वो भी हैं जो मीडिया वाले हैं जो दुविधा में अंधभक्त हैं। मैं तो चंद्रमोहन शर्मा जी से पूछ रहा हूं, ये भागलपुर का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये हासिनपुरा का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये मलियाना का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये मुजफ्फरनगर का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये सांप्रदायिक दंगे आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्थर चल रहा है। अरे गोलियां चलती रही हैं,
आपके कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगों का एक लंबा कुख्यात ठीक है सर। इतिहास है। ठीक है, भारतीय ठीक जनता है पार्टी- चंद्रमोहन जी, सर सवाल सिर्फ इतना था कि आपकी पार्टी के नेता अगर इसकी आलोचना कर दी होते कि पत्थर नहीं चलनी चाहिए थी भाई, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, बात खत्म हो जाती है।